डेली लाइफ में वायलेंस होती है, मॉब वायलेंस या बदतमीज़ी इंटरेक्शंस में, तो हमने क्या एक ऐप डेवलप किया जिसके अंदर आसानी से ये माइनॉरिटी ग्रुप्स अपने ये स्पेसिफ़िक वायलेंस के बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये स्ट्रेट हमने ये किया है पंजाब पुलिस की ये फ्रेमवर्क, और ये पंजाब पुलिस के सिस्टम तक जाता है जहाँ पंजाब पुलिस को पूरी रिपोर्टिंग आती है। इसके अंदर ये भी है कि माइनॉरिटीज़ जल्दी से और बहुत आसानी से रिपोर्ट कर सकते हैं अपने डे टू डे बेसिस पे। और ये प्रोजेक्ट है कि हम इस पे डेटा कलेक्शन कर सकते हैं कि माइनॉरिटी वायलेंस किन इलाकों में सबसे ज़्यादा हो रही है और हम क्या कर सकते हैं। और पंजाब पुलिस के साथ हम अभी ये काम कर रहे हैं कि वो ख़ुद क्या करें कि ये इन इलाकों में ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स और क्या इन्हें इन माइनॉरिटीज़ के लिए सेफ्टी के लिए कर सकते हैं। देखिए, इसकी ज़रूरत जो है, ये माइक वहाँ रख लो, माइक 2025 का जो पाकिस्तान है वो एक ऐसा मुल्क बन चुका है अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी वजूहात की वजह से कि जहाँ पे जो अक़लियतें हैं, चाहे वो मजहबी हों या फिर वो लसानी हों या किसी और वजह से वो अक़लियत हो मुल्क के अंदर किसी भी वजह से, तो उनको ऐसा लगता है कि दिन रोज़ जब वो सुबह उठते हैं उनको ये सिक्योरिटी नहीं है जो एक आम इंसान को है इस मुल्क के अंदर। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो लोगों से फ़र्क हैं कुछ चीज़ों के अंदर। हमने देखा है रिसेंट टाइम्स में, यानी 2024 के अंदर आपने देखा होगा कि 30 से ज़ायद लोग मियाँ वाली के अंदर मारे गए हैं सिर्फ इसलिए कि वो अक़लियतों में से हैं। और हमने ये भी देखा कुछ सालों पहले कि जड़ांवाला के अंदर हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनकी चर्चेज़ जला दी गई, लोगों को ज़िंदा जला दिया गया, लोगों को मार दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक मजहबी अक़लियत हैं। इसी तरह हमें लगा कि पिछले सालों के अंदर जो हमने जड़ांवाला के अंदर वायलेंस देखा, जो हमने फैसलाबाद के अंदर देखा, जो हमने देखा कि अहमदी कम्युनिटी की मस्जिद को जो 100 सालों से ज़ायद बेसिस के ऊपर डस्का के अंदर ऑपरेट कर रही थी उसको फोर्सिबली उन्होंने बंद कर दिया, पूछा भी नहीं किसी से। और उनकी जो होती हैं वर्शिप की जगह, इनको इस तरह बंद कर दिया जाता है, उनकी पामाल कर दिया जाता है दिन ब दिन। इस सब को मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि अगर हम पाकिस्तानी शहरी हैं और अगर हमने पाकिस्तान का मकसद आगे लेकर चलना है, आखिर पाकिस्तान का जो झंडा है आप सब ने देखा होगा, उसमें जहाँ हरा तो है मुसलमानों के लिए, उसके अंदर फिर सफ़ेद हिस्सा अक़लियतों के लिए भी है। इसका मतलब ये है कि जिसने भी पाकिस्तान बनाया, जब उन्होंने बनाया तो उनका विज़न ये था कि एक ऐसा मुल्क बने जहाँ अक़लियतें सेफ़ हो सकें। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने पंजाब पुलिस के साथ काम किया। हमने उनके ऐप के अंदर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था उसके अंदर हमने एक मिसाक का फ़ीचर बनाया। इसका मतलब ये है कि इस मिसाक के फ़ीचर से माइनॉरिटीज़ को जब लगे कि इनके ख़िलाफ़ कोई तशद्दुद होने लगा है, किसी किस्म का वायलेंस होने लगा है, तो उसी वक्त उसी मोमेंट के अंदर उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। और उस रिपोर्ट का मतलब ये है कि वो शिकायत फ़ौरन पंजाब पुलिस को चली जाएगी। पंजाब पुलिस को फिर इससे डेटा कलेक्शन में बहुत मदद आएगी। उनको पता चलेगा कि ये हॉटस्पॉट है, जड़ांवाला के फ़लाँ मोहल्ले के फ़लाँ घर के अंदर ये रिपोर्ट हुआ है, उसी मोहल्ले के अंदर 3-4 और घरों में ऐसे रिपोर्ट हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमें नफरी इन जगहों के अंदर ज़्यादा तेज़ कर देनी चाहिए, भारी नफरी रखनी चाहिए। तो ये मिसाक का ऐप हमने ये सब मद्देनज़र रखते हुए किया। हमें लगता है कि इस वक्त इसकी ज़रूरत बहुत बहुत शदीद है। इसके अंदर एक पैनिक बटन का भी फीचर है जिसके बारे में आपको हम आगे बताते चलेंगे। लेकिन यही वजह थी कि हमें लगा कि इस वक्त इसकी ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर, इसलिए इसको बनाना चाहिए। यूज़ कर सकते हैं। पंजाब पुलिस ऐप के पास ऑलरेडी 1 मिलियन यूज़र्स ऑलरेडी हैं, मतलब कि ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे इसको 1 मिलियन लोगों ने ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं। पंजाब पुलिस ऐप के अंदर जब अपना अकाउंट बनाएंगे आप, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर एक मिसाक ऐप का फ़ीचर नज़र आएगा आपको। ये हमने ख़ास तौर पर माइनॉरिटीज़ के लिए बनाया क्योंकि ऐसा कोई फ़ीचर पहले दुनिया में नहीं था, ना तो पंजाब पुलिस के पास था। हमने ये इस फ्रेमवर्क में बनाया कि पहले पंजाब वुमेंस अथॉरिटी ने वुमेंस सेफ्टी के लिए एक ऐप बनाई है जिसके अंदर 28,000 यूज़र्स को की मदद की गई है। इसी तरह एक और ऐप है हम कदम, जो दोबारा से औरतों के लिए बनाई गई है। ये पहली दफ़ा है कि हमने कोई माइनॉरिटीज़ के लिए ऐप बनाई हो इस तरह की। आप अगर ऐप खोलेंगे पंजाब पुलिस की तो उसके अंदर एक आपको नजर आएगा रेड पैनिक अलर्ट बटन। आप उस अलर्ट बटन को प्रेस करेंगे तो आपकी उसी वक्त लोकेशन पंजाब पुलिस के हॉट स्पॉट्स को पहुंच जाएगी। फिर आपको एक लोकल रीजनल कॉल सेंटर से पंजाब पुलिस की कॉल आएगी और वो आपसे पूछेंगे कि वाक़ये में हुआ क्या था। इस तरह आप वाक़या रिपोर्ट कर सकते हैं पुलिस स्टेशन जाए बगैर। माइनॉरिटीज़ को अक्सर खौफ लगा रहता है कि अगर हम पुलिस स्टेशन जाएंगे तो हमारे अपने खिलाफ कोई FIR दर्ज ना हो जाए या हमारी कोई बात का यकीन नहीं करेगा।
इस तरह जब आप अपनी एक ऐप पे अपने फ़ोन के अंदर ही कुछ ना कुछ कर सकते हैं तो आपके पास ये सिक्योरिटी होगी कि आप जब भी आपको लगा कि आप अनसेफ हैं या कुछ होने वाला भी है तो आप फ़ौरन से अलर्ट कर सकते हैं, या आपको लगे कि आप ऐसे एक इलाके में हैं जहाँ माइनॉरिटीज़ के खिलाफ बहुत ज़्यादा हॉस्टिलिटी है या आपके खिलाफ आपको बहुत ज़्यादा हेट्रेड नज़र आ रही है तो या मुखालफत का इलाका है इस तरह का, तो आप फ़ौरन पैनिक बटन को प्रेस करेंगे और उसी वक्त पुलिस उस एरिया में आ जाएगी। इसके साथ साथ अगर आपको लगे कि कॉल उठाने का वक्त आपके पास नहीं है या कॉल उठाने के से आपको लिए ज़्यादा रिस्क बन जाएगा तो आप इसकी एक रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। रिपोर्ट में आप लिखेंगे कि क्या क्या हुआ, ये किस इलाके में हुआ, आपको किस तरह महसूस हुआ उस वक्त, आपका नाम और शनाख्त जो आपके पंजाब पुलिस के अकाउंट में है वो फ़ौरन पुलिस सेंटर के पास चला जाएगा। इसका फ़ायदा ये है कि जो पंजाब पुलिस है और जो उनकी लोकल तहसील हैं और जो लोकल डिस्ट्रिक्ट्स में जो उनकी ऑफिसेज हैं उनके पास डेटा आ जाएगा। जैसे मोहसिन ने आपको बताया, इस डेटा के मुताबिक वो क्या कर सकते हैं कि वो इन एरियाज़ में सेफ्टी बढ़ा सकते हैं। मॉब वायलेंस एक बहुत बड़ा मसला है अक़लियत के लिए पाकिस्तान में। इस तरह हम कोशिश कर सकते हैं कि इन लोगों के लिए आसानी पैदा हो सके और इन वायलेंस को हम जनरली प्रिवेंट कर सकें फ्यूचर में होने से। अच्छा, तो हमारा ये मेन कॉल टू एक्शन ये है कि लाहौर प्रेस क्लब इसलिए आए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें डेटा की ज़रूरत है, ये कि माइनॉरिटी ग्रुप्स को पता चले कि ये फ़ीचर है ऐप्स में और ये इस्तेमाल करें, क्योंकि मेन यही है कि इस डेटा के साथ पंजाब पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बेहतर होगी इस नुमाइंदे में। क्योंकि अगर आप देखें बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो शायद पंजाब में वहाँ आवाम भी कम है तो उन्हें वहाँ रिपोर्टिंग नहीं आती अक्सर कि यहाँ वायलेंस हो चुकी है, वहाँ मीडिया आउटलेट्स भी कम होती हैं। तो मेन ये चीज़ है कि अगर हमारे पास डेटा मिल जाए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में क्या मसले चल रहे हैं, फिर यहाँ एक तो एक्टिविज़म भी, जैसे कि लोग अपनी आवाज़ भी उठा सकते हैं कि देखें फ़लाना रिपोर्ट्स इन इलाकों से आए थे मगर कोई एक्शन नहीं लिए गए। और दूसरी चीज़ है कि पंजाब पुलिस फिर इन जगहों में ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स और ज़्यादा रिस्पॉन्स कर सकती है। तो हमें लगता है कि ये डेटा कलेक्शन जो अभी नहीं है ये पंजाब पुलिस के पास, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और ये आगे मिल भी सकती है। देखिए, हमारा मकसद लाहौर प्रेस क्लब आने का यही था कि हम अपने मीडिया पार्टनर्स से बात कर सकें, अपने जो अवामी रहनुमा होते हैं उनमें उनको ये पैगाम पहुंचा सकें कि इस ऐप को बनाने का कोई और मकसद नहीं है इसके अलावा कि अक़लियतों की प्रोटेक्शन की जा सके, अक़लियतों की मदद की जा सके, उनको एक खुशहाल ज़िंदगी बसर करने का मौका दिया जा सके पाकिस्तान के अंदर। हमारा अभी आपसे कॉल टू एक्शन यही है, हमारी आपसे गुजारिश यही है, हमारी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग जितना भी इस ऐप के बारे में अवेयरनेस है, जितनी भी मालूमात है वो लोगों तक पहुंचा सकें, क्योंकि मसला अभी ये है कि अक़लियतों को पता ही नहीं है, उनके पास इतनी मालूमात ही नहीं है कि हम किसके पास जाएं, हम किससे गुजारिश करें, हम किससे बात करें। जब उनको ये मौका मिलेगा, जब पंजाब पुलिस के साथ उनका एक कम्युनिकेशन गैप कम हो जाएगा तो हमें लगता है उनके लिए खुशहाल ज़िंदगी बसर करना, एक सेफ़ ज़िंदगी बसर करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि आम शहरी तक भी इसकी अवेयरनेस जब बढ़ेगी तो हमें फिर लगता है कि लोगों के अंदर एक कल्चर बनना शुरू हो जाता है कि जब उनको मालूम है कि अक़लियतों के लिए उनको प्रोटेक्ट कोई कर रहा है, उनका कोई रहनुमा पीछे मौजूद है, तो लोगों के दिलों के अंदर, लोगों के जज्बे जो दिन ब दिन रोज़मर्रा के अंदर उनके जो जज्बात होते हैं अक़लियतों के लिए, उसके अंदर भी एक ख़ासा तौर पर सॉफ्टनेस आएगी, लोगों के दरमियान एक कोहीजन बढ़ती जाएगी। हमें लगता है कि एक मुआशरे के अंदर इस सब का मौजूद होना, एक ग्रुप का, एक लासानी मजहबी अक़लियत का प्रोटेक्ट होना बहुत बहुत ज़रूरी है और यही वजह है कि हमने इस ऐप को बनाया। यही हम आपसे गुजारिश है कि इसके बारे में अवेयरनेस जितना आप फैला सकते हैं फैलाएं, क्योंकि पंजाब पुलिस के ऐप ने औरतों की, ख़वातीन की जहाँ प्रोटेक्शन की, वो अब अक़लियतों की भी उसी तरह कर सकते हैं। देखिए, अब अगर आपके कोई सवालात हैं तो उनके हम अब जवाब देना चाहेंगे आपको। आपको क्या समझे कि आपने ये ऐप बनाई और आप इसमें क्या फैसिलिटीज मुहैया कर सकते हैं कि वैसे तो एनजीओ भी हैं जो लीगल एड भी देते हैं, तो आप लोग
ने वो बताया कि आपकी क्या सूर्या क्या काम करें। देखिए 15 का नंबर जहाँ मौजूद है उसकी कुछ जो है रिस्ट्रिक्शंस हैं, उस आखिर वो उनके पास फाइनाइट लेबर है। इसका मतलब ये है कि 15 के नंबर पे जब आप कॉल करते हैं तो उसके पीछे एक ऑपरेटर बैठा है, वो ऑपरेटर इंसान है, उनके पास भी एक खासा नंबर। हाँ जी मुझे मालूम है, मैं ये आपसे बात ये कर रहा हूँ कि 15 की कॉल चली भी जाए तो ऑपरेटर जो मौजूद है आगे, क्या वो बंदा अक़लियतों का उस तरह उनसे वो डील करने में क्या वो एक्सपर्ट हो सकेगा? क्या उस वक्त जिस वक्त फॉर एग्जांपल किसी अक़लियत के साथ जी अक़लियत के साथ नहीं देखें, अक़लियत के साथ लेट से पाकिस्तान का फ्रेमवर्क है ये, पाकिस्तान के अंदर आपको भी पता है मुझे भी पता है कि पुलिस की कुछ लिमिटेशंस हैं, उनके पास इतना लेबर नहीं है या कुछ एरियाज़ के अंदर जा ही नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल जब अगर किसी के साथ एक 3 बजे रात के किसी के साथ तशद्दुद हो जाए एक अक़लियत के साथ, अगर वो कॉल करें 15 के ऑपरेटर को, तो उस वक्त क्या पॉसिबिलिटी है कि 15 उनको उस तरह का रिस्पांस दे सके कि जो वो चाहते हैं? उस वक्त वो कितने सवालात उनसे पूछ सकते हैं जो एक अक़लियत उस वक्त जिस वक्त तशद्दुद हो रहा है आपके साथ, आप कितने डिस्टर्ब्ड होते हैं, क्या वो उन सवालात का सही जवाब दे सकेंगे? हमें लगता है कि जब आप इसको ऐप की सूरत में तब्दील कर देते हैं ना, तो वो जो गैप है कम्युनिकेशन का वो एक कम हो जाता है ख़ासा तौर पर। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि जहाँ पंजाब पुलिस की आप बात करते हैं, स्टेट मशीनरी और उनके अपरेटस की ऑलरेडी जो पहले से उनके पास मौजूद है, जहाँ उनके पास अहलकार हैं, उन्हें डिस्पैच करने हैं, पुलिस मोबाइल डिस्पैच करने हैं वगैरह वगैरह, वो सब मौजूद है। अब जब ये ऐप है तो अगर उन ऐप से वो पाबंद हो गए हैं क्योंकि अब एक फ्रेमवर्क के अंदर ऑफिशियली वो आ गई है, अब वो कंप्लेंट कहीं नहीं जाएगी, वो दर्ज है। अब वो अफसर भी देखेगा, वो आपके आरपीओ भी देखेगा, वो आपका सीपीओ भी देखेगा, और जब पता चलेगा उनको कि ये सब हो रहा है तो हमें लगता है अकाउंटेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। देखिए मैडम, जो पंजाब पुलिस का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है ना ऐप का, वो काम इस तरह करता है कि आप जब ऐप पे जाते हैं तो आप अपना कौमी शनाख्त उसके अंदर देते हैं, आप अकाउंट बनाना पड़ता है आपको कि कौमी शनाख्त का, उसके अंदर आपका नंबर आ जाता है कौमी शनाख्त, और फिर आपका नाम भी आप रजिस्टर कर रहे होते हैं। तो उस वक्त जब फॉर एग्जांपल मैं मोहसिन रज़ा, मेरे ख़िलाफ़ किसी ने कोई वायलेंस किया, तो अक़लियत के तौर पे जब मैं पैनिक बटन मिसाक बटन पे जाके वो कंप्लेंट फ़ाइल करूँगा तो पंजाब पुलिस के ऑपरेटर को या पंजाब पुलिस के डेटा फ्रेम को यही जा रहा होगा कि मोहसिन रज़ा फ़लाँ डिस्ट्रिक्ट से, उसकी लोकेशन करंट ये है, उसकी शनाख्त ये है, उसने ये कंप्लेंट इस वक्त फ़ाइल की है। तो उस मामले में हमें लगता है कि मतलब ये डेटा जो है इस तौर पे बेहतर है, क्योंकि अब आपको पता है कि इस कंप्लेंट के पीछे एक असल बंदा है, असल बंदे की लोकेशन ये है, शनाख्त ये है, आप उनको ट्रैक कर सकते हैं वगैरह वगैरह। ये ऐप स्पेशली माइनॉरिटी वायलेंस की रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म है। जी, मुझे लगता है कि देखें प्रोग्रेस कभी भी लीनियर नहीं होती। कहने का मकसद ये है कि हाँ जी, जहाँ तक मैं ख़ुद अक़लियत एक से बिलोंग करता हूँ तो मुझे ख़ासे तौर पे बचपन से सुनते आ रहे हैं कि फ़लाने रिश्तेदार के साथ फ़लाना वाक़या पेश आ गया, फ़लाने बंदे के साथ ये हो गया वो हो गया। बचपन से जब सुनते आए हैं, बचपन से उसी हमने कम्युनिटी के अंदर पले बड़े हैं, तो उससे आइडिया हो जाता है इंसान को कि किस किस्म का वायलेंस है, किस किस्म का तशद्दुद इस मुल्क के अंदर होता है लोगों के साथ और कैसे उनके साथ मसले पेश आते हैं। तो दूसरी चीज़ इसके अंदर देखें, प्रोग्रेस कभी भी लीनियर नहीं होती। एक पहला कदम जब आप लेते हैं तो ये गारंटी नहीं है कि दूसरे कदम के ऊपर आपका वो मामला ठीक हो जाए, लेकिन ज़रूरी इसमें यह है कि आप पहला कदम लें। पहला कदम लेंगे तो फिर आपके पास मौका आएगा कि आप दूसरा कदम लें, दूसरा लेंगे तो तीसरा लेंगे, फिर आपकी चाल आहिस्ता आहिस्ता दौड़ में तब्दील होती है, दौड़ फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको प्रोग्रेस की तरफ लेके जाती है। तो देखें, आज पहला कदम हमने ले लिया है, शायद हमारे बाद कुछ ऐसे लोग आएँ जो हमसे ज़्यादा काबिल हों या हम ही आगे इसके और काम करें, शायद फिर वो हमारी चाल जो है वो दौड़ में वो तब्दील हो जाए, यही उम्मीद है हमारी। अच्छा, अभी आपको एक बात करनी थी, मैं साइड पे इट इज़ गुड यू आर टॉक ऐसे कर लो आप। आपके सवाल का एक और रिस्पॉन्स, हमारा मेन मकसद ये भी है कि हम डेटा कलेक्शन करें। डेटा कलेक्शन जो आपने कहा कि NGOs के पास NGOs काम करती हैं, उनके पास डेटा भी नहीं होता। जब डेटा आना शुरू हो जाएगा तब वो गवर्नमेंट को और अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं, वो बता सकते हैं कि हमें ये डेटा पता है, अब आप इसमें कुछ करें।